अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनोवा पे। अनोवा बेसिकली टी टेस्ट से एडवांस है। टी टेस्ट में आप दो मेजरमेंट्स का या दो ग्रुप्स का जो है वो कंपैरिजन करते हैं, लेकिन अनोवा मोर देन टू ग्रुप्स या मोर देन टू जब मेजरमेंट्स होती हैं तो उनका कंपैरिजन किया जाता है। मीन का कंपैरिजन बेसिकली। मीन मीन्स कि ये जो टेस्ट हैं ये बेसिकली पैरामीट्रिक टेस्ट हैं जो कि इंटरवल और रेशियो स्केल पे यूज़ होते हैं। और इंटरवल और रेशियो स्केल जो डाटा होता है उस पर हम जो मीन है वो ही बेहतरीन हमारा मेजर होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैट में। सो हम ये कह रहे हैं कि मीन स्कोर का डिफरेंस या मीन का डिफरेंस। तो इसकी तीन टाइप्स हैं, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा और रिपीटेड मेजर्स अनोवा। वन वे अनोवा क्या होता है? जैसे इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट है, हम क्या उसमें करते हैं, बेसिकली दो डिफरेंट ग्रुप होते हैं जैसे मेल और फीमेल। तो कोई दो लेवल हो सकते हैं, 6th क्लास और 10th क्लास। तो बेसिकली दो सेपरेट कैटेगरीज जब हमारे पास होती हैं तो उनके जो डिपेंडेंट वेरिएबल के स्कोर होते हैं उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। लेकिन अगर ये कैटेगरीज दो से ज़्यादा हो जाएं, मिसाल के तौर पे आपने कोई ऑप्टिमिज्म पे या सोशल एटीट्यूड्स पे डाटा लेना था और ये 6th क्लास के स्टूडेंट थे और फिर 8th के थे और फिर 10th के थे, या ये पब्लिक के थे, प्राइवेट स्कूल के थे और मदरसा के थे, दो से ज़्यादा कैटेगरीज हो गई। तो जब दो से ज़्यादा होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी या इससे भी ज़्यादा, तो उस पर हम अनोवा टेस्ट लगाएंगे। और अगर उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है, ये जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है फ़िलहाल आप इतना ही माइंड में रखें, जैसे ही ये वीडियोस कंप्लीट होंगी फिर इनके स्टैटिस्टिकल टेबल्स में हम बात करेंगे कि सिग्निफिकेंट से क्या मुराद है। टी वैल्यू टी टेस्ट के लिए यूज़ होती है और एफ़ वैल्यू अनोवा के लिए यूज़ होती है, तो इनसे क्या मुराद होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग इनफ है। तो अगर ये रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट आ जाए 3 ग्रुप्स में या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स में, तो वो बेसिकली हमें रिज़ल्ट ये नहीं डायरेक्टली बता रहा होता कि कौन से 2 के दरमियान डिफरेंस है। वो बताता है कि कहीं ना कहीं डिफरेंस है, किसी 2 के दरमियान हो सकता है, 3 में से या 4 में से किसी 2 के दरमियान। तो वो सिग्निफिकेंट हमें शो हो जाता है। फिर फर्दर हम अप्लाई करते हैं, उसमें पोस्ट हाक तकनीक एक होती है, उसको क्लिक करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो वो बताता है कि पहले और दूसरे का कंपैरिजन, दूसरे और तीसरे का, पहले और तीसरे का, और सब दो का आपस में वो कंपैरिजन करके, जैसे 5th या 6th क्लास में सेट बनाए जाते हैं कि कितने सेट बन सकते हैं, तो वो दो दो का करके ना इस तरह से आपस में तो हमें शो कर रहा होता है कि इन दो के दरमियान कैसा डिफरेंस है, इन दो के दरमियान कैसा है। तो हमें क्लियर हो जाता है कि किन दो के दरमियान डिफरेंस है। हो सकता है यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट का हो, जबकि पब्लिक और मदरसा और प्राइवेट और मदरसा का आपस में ना हो। तो वो हमें फिर उस तरह से क्लियर कर देगा कि किन दो के दरमियान डिफरेंस है या सब दो के दरमियान डिफरेंस है। तो ये होता है वन वे अनोवा। इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर मिसाल के तौर पर नीचे वाले टॉपिक में आप देखें तो स्कूलिंग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 3 ग्रुप्स के साथ, यानी स्कूलिंग है पब्लिक, प्राइवेट और मदरसा स्कूलिंग समझ लें। और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि कॉन्टीन्यूस नेचर का है, सोशल एटीट्यूड। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने भी ये काजल रिलेशनशिप वाली स्टडीज़ होती हैं जिनमें काजल कंपैरेटिव और एक्सपेरिमेंटल है और टी टेस्ट की कोई टाइप लगती हो या नोवा की कोई टाइप लगती हो, इनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल होता है और डिपेंडेंट कॉन्टीन्यूस होता है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट है टू वे अनोवा। अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 2 होंगे और डिपेंडेंट 1 होगा, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके मल्टीपल लेवल होंगे। जैसे स्कूलिंग की हम बात कर रहे थे कि हमने ये बोला कि स्कूलिंग में पब्लिक है, प्राइवेट है और मदरसा है, और इसमें हम देखते हैं मेल और फीमेल यानी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स्ट्रा बना लेते हैं, यानी पब्लिक मेल और पब्लिक फ़ीमेल, और फिर प्राइवेट मेल और प्राइवेट फ़ीमेल, फिर मदरसा जो है वो मेल के लिए और फीमेल, यानी आप कह लें कि हर एक की फिर 2-2 कैटेगरीज हो गई। तो हम इसको बेसिकली कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हो गए हैं और इसके मल्टीपल लेवल हैं या मल्टीपल सब कैटेगरीज हैं, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो टेस्ट लगेगा वो हम इसके लिए सूटेबल टेस्ट लगाएंगे टू वे अनोवा। वो टू वे अनोवा बेसिकली हमें क्या दिखाएगा? नंबर 1 तो वो हमें बताएगा कि मेल और फीमेल में ऑप्टिमिज्म सपोज आपका या सोशल एटीट्यूड कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कॉन्टिन्यूस नेचर का है, उस जेंडर की बेस पे क्या डिफरेंस है,
अच्छा, फिर हमें बताएगा कि क्या उन 3 के दरमियान कोई डिफरेंस है? वो जो 3 कैटेगरीज़ थी, यहाँ पे यंग, ओल्ड और मिडल एज हमने रखा है, वहाँ पे कौन से हैं? पब्लिक, प्राइवेट और मदरसा। फिर हमें बताएगा अगर इन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए इंटरेक्शन, तो फिर क्या रिजल्ट्स आते हैं? तो ये पहले जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनका डिफरेंस, फिर उनके लेवल्स का डिफरेंस और फिर दोनों के इंटरेक्शन का डिफरेंस, ये 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करके बताता है। जबकि जो पीछे वाला टेस्ट था वो जस्ट 3 लेवल का या 3 जो कैटेगरीज हैं उनका डिफरेंस के बारे में हमें बता रहा था। नेक्स्ट है जी रिपीटेड मेजर्स अनोवा। ये सिमिलर है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की तरह। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में क्या था, एक सैंपल था और उस सैंपल का प्री और पोस्ट टेस्ट को हम आपस में कंपेयर कर रहे थे। यानी एक ही सैंपल को दो डिफरेंट टाइम पे अगर उसकी मेजरमेंट्स हैं और उसका आप कंपैरिजन करते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, तो आप पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगाते थे। सिमिलरली अनोवा क्या है कि अगर आप एक सैंपल का कोई एक चीज़ जो एक वेरिएबल है आप उसको 2 से ज़्यादा टाइम्स पे मेजर करते हैं, सपोज़ आपने प्री टेस्ट भी किया, फिर मिडल में एक दफ़ा किया और फिर एंड पे किया, तो आपने 3 दफ़ा कर लिया या आपने दरमियान में 2 दफ़ा मिडल में कर लिया या मल्टीपल टाइम्स कर लिया। तो अगर मल्टीपल टाइम्स मेजरमेंट है, मोर देन 2 टाइम्स होनी चाहिए, तो उस पे कौन सा टेस्ट लगेगा? रिपीटेड मेजर्स अनोवा। तो दोबारा से एक समरी बयान कर दूं कि वन वे अनोवा 3 डिफरेंट कैटेगरीज हों तो उनका कंपैरिजन, और जो टू वे अनोवा है वो 3 कैटेगरीज की फर्दर 2 कैटेगरीज यानी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके समझ लें कि 3 कैटेगरीज, इस तरह से भी बोला जा सकता है। और रिपीटेड मेजर्स में आपने जो 3 डिफरेंट टाइम्स पे मेजरमेंट है उसका कंपैरिजन। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आई शैल आंसर। थैंक यू वेरी मच।